पापियों से वो क्या करता है? प्रेम करता है। पापियों से प्रेम करने की खातिर परमेश्वर ने क्या विचार किया कि मैं किसी को भेजूंगा जो इन्हें उद्धार का संदेश दे। तो परमेश्वर ने ढूंढना शुरू किया कि कौन पवित्र व्यक्ति है, जिसको धर्मी व्यक्ति, जिसको मैं भेज सकूं। परमेश्वर ने देखा, लिखा है वचन में, एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। आदम और हव्वा जो हमारे जो आदि माता और आदि पिता हैं, आदम और हव्वा, साइंस कहती है हम बंदर के द्वारा आए। ठीक है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। कुछ लोगों को देख के आपको लगेगा कि वो बंदर से आए, उछल कूद बहुत करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर ने बनाया है, बंदर की जनजाति नहीं है। ठीक है, अगर है ऐसा, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपको कोई बंदर कहेगा, बंदरिया कहेगा, तो आप खुश हो जाएंगे? नहीं, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर ने एक पुतला बनाया और उसमें नथनों का श्वास, अपने हाथ से परमेश्वर ने एक मट्टी का पुतला बनाया, और उसका सबूत दूं मैं आपको। जलने के बाद, दफनाने के बाद, किसी भी तरह के तरीके से ले लो, आजकल तो हीटर चल रहा है, हीटर में जाने के बाद क्या बन जाता है? वो मिट्टी। परमेश्वर ने साफ कहा था, तू मिट्टी से बनाया गया, एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमारी असलियत सिर्फ इतनी है, मिट्टी से बनाया गया और एक दिन मिट्टी में मिलना है। तो मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने हाथों से हमें बनाया, परमेश्वर ने बनाया, और उन्हीं मनुष्यों को उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने, जब उन्होंने पाप किया, वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो परमेश्वर की योजना बनाई, लेकिन उस योजना को पूरा करने के लिए कोई भी नहीं मिला, ना तो धरती में कोई मिला और ना स्वर्ग में कोई मिला। तब परमेश्वर ने स्वयं, क्योंकि कोई अगर पवित्र है पूरी दुनिया में, संसार में और स्वर्ग में, कोई अगर पवित्र है तो वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने क्या किया, अब मैं मानव रूप धारण कर इस धरती में जाऊंगा, और जिन मनुष्यों को मैंने बनाया जो आज पापों में, बीमारियों में पड़े, उन्हें मैं बीमारी और पापों से छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया। आगे बढ़िए, वचन में क्या लिखा है? 22 पद से पढ़िए। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। एक तो परमेश्वर पापों से उद्धार देने वाला है, और दूसरा एक बड़ी खुशखबरी है कि आप परमेश्वर मनुष्यों के बीच में आने वाला है। जिस मनुष्य को आज तक जिस मनुष्य ने आज तक परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने धरती में प्रकट होकर यह बात दिखाया कि अगर परमेश्वर होता तो तुम्हारे लिए यह करता। आपने सुना होगा कई बार, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पिता मर जाता है, और जब पिता मर जाता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अकेली माँ उन्हें पालती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसने माँ और बाप दोनों बनकर पालन पोषण किया, बोलते हैं। जब परमेश्वर ने इस प्रकार से कार्य को किया, तो मैं आपको बताता हूं, इस धरती में 3 चीजें होती है। एक व्यक्ति जन्म लेता है, पैदा होता है, दूसरा एक व्यक्ति अवतार लेता है, और तीसरा जो यीशु मसीह ने किया, प्रकट होना। प्रभु यीशु मसीह ने ना तो वो पैदा हुए, ना प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं कि कोई अवतार लिया। प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, और उनके प्रकट होने का सबूत यह है, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए तो बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, और लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी, दुष्ट आत्माओं को, भूत प्रेत की शक्तियों को जीवनों से निकाल दिया, और पापियों को क्षमा किया। और अगर मैं इस कहानी को अगर आपको और अच्छे तरीके से बताऊं, तो एक स्त्री थी, वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, गंदा काम करते हुए पकड़ी गई थी, और सब लोगों ने, क्योंकि व्यवस्था ये कहती है कि अगर कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे क्या करे, पथराव करे। सबने पत्थर उठाए, पूरी भीड़ ने पत्थर उठाए उसे मारने के लिए। प्रभु यीशु मसीह बीच में गए और बैठकर लिखने लगे, और यीशु ने कहा, जो तुम में निष्पाप हो वो इसको पत्थर मारे। तो वहां पर लिखा है कि सबने पत्थर नीचे छोड़ दिए, किसी ने भी उसे पत्थर नहीं मारा, और सब अपने घर चले गए। तो वो स्त्री प्रभु यीशु के पास आई। यीशु ने पूछा, क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? तो स्त्री ने बोला, नहीं। तो यीशु ने कहा, जा, मैं भी नहीं देता। यह है परमेश्वर का प्रेम।
जो पापियों से, गलत कार्य करने वालों से भी प्यार करता है, उन्हें परमेश्वर ये बात का धीरज धरता है कि एक दिन ये बदलेंगे। पापियों से प्यार करता है परमेश्वर। जो बीमार है, दुखी है, उन पर तरस प्रेम रखा कि परमेश्वर अपनी महिमा छोड़कर मनुष्य रूप धारण करके इस धरती में आ गया। और ये क्यों करना पड़ा परमेश्वर को? मैं कहानी बताता हूं आपको। एक बार चींटी जो है, सारी चींटी मिलकर जा रही थी और एक वहां पर दवाई के बर्फी के अंदर दवाई मिलाई हुई थी जहर की, और वो जा रही थी। क्या चींटी उसकी बात से समझ पाएगी? नहीं। उसने एक माइक्रोफोन लिया, जैसे भी हम यूज करते हैं, ऐसा माइक्रोफोन लिया और चिल्ला चिल्ला कर कहा, वहां मत जाओ, वहां जहर है। तो क्या वो चिड़िया उसकी सुनेंगी? नहीं। क्या करना पड़ेगा उसे? क्या करना पड़ेगा? उसे चींटी बनना पड़ेगा। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए, मनुष्यों को बचाने के लिए इस धरती में मनुष्य बनकर प्रकट हो गया, ताकि हमें बता सके कि मैं परमेश्वर हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे प्रमाण दिए कि वो परमेश्वर है। उसने कहा कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, हम एक हैं। उसने सारे प्रमाणों से प्रकट कर दिया कि वो परमेश्वर है। एक बार उसने एक व्यक्ति के पाप को क्षमा किया, तो कुछ लोगों ने ये बात उठाई, अरे ये कैसे पापों को क्षमा कर सकता है? ये तो अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। तब यीशु ने ये कहा, क्या मैंने इससे ये कहा तेरे पाप क्षमा हुए, क्या तुम इस बात से अचंभा करते हो? लेकिन जब यीशु ने ये कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो लकवे में पड़ा हुआ व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। 4-5 लोगों ने तो विरोध किया, लेकिन वहां पर 50 लोग ऐसे थे जो इस कार्य को देखकर हिल गए, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु ने ऐसा किया, इसका मतलब यीशु मसीह ने प्रकट किया कि वो परमेश्वर है, और केवल परमेश्वर ही इन अद्भुत कामों को कर सकता है। बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट भी हाथ उठा लेते हैं, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बड़े से बड़े नामचीन डॉक्टर, जो कई सालों से एक्सपीरियंस है, कई सालों की पढ़ाई की, वो तक हाथ उठा लेते हैं, अब हमसे नहीं होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उस स्थिति में, जब डॉक्टरों ने हाथ उठा लिया कि ये ठीक नहीं हो सकता, अगर उस स्थिति में अगर परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा करता है, तो क्या हम नहीं समझ पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है? क्योंकि ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है। और आपको पता है, वो चंगाई, अगर मैं बोलूंगा चंगा हो जा, नहीं होगा। अगर मैं कहूंगा यीशु के नाम में चंगा हो जा, तो चंगा होगा। क्योंकि यीशु मसीह इस धरती में इसलिए आया ताकि लोगों को शांति दे, आनंद दे। आज लोगों के पास बहुत कुछ होने पर भी, बहुत भीड़ में होने पर भी लोग आज अकेले हैं, अकेलापन उन्हें खा रहा है, क्योंकि कोई नहीं है जो उन्हें समझने वाला है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन के अंदर? देखो, मैं बताऊं आपको, गाड़ी घोड़ा मकान तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन शांति किसी फर्नीचर की दुकान पे नहीं मिलती। आनंद आपको किसी परचून की दुकान पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मन की शांति, अगर मन में शांति है, तो अगर आपके पास सूखी रोटी भी है, 2 रोटी भी है, अगर आप खाली पेट भी है, तो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मन में शांति नहीं है, घर के अंदर 1 दर्जन उनके घर में नौकर है, तो भी खाने का मन नहीं है, मन नहीं हो रहा खाने का। क्यों? टेंशन, चिंता। अब आप सोचेंगे इतने लोग, इतने अमीर व्यक्ति में चिंता कैसे हो सकती है? लोग तो आजकल ऐसी चिंताओं में पड़े हुए हैं, नींद की दवाइयां भी फेल हो रही हैं आजकल लोगों के ऊपर। नींद की दवाई खाने पर भी उन्हें नींद नहीं आती, मेडिसिन भी असर नहीं कर रही। प्रभु यीशु मसीह धरती में आए हैं पाप का नाश करने के लिए, क्योंकि स्कूल खुला है, पर बच्चा गाली बहुत जल्दी सीख लेगा। लेकिन स्कूल में भेजो तो 1 महीने में ABCD नहीं सीख पाएगा, लेकिन 1 दिन में गाली सीख लेगा। पता है क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर पाप का स्वभाव है। हम पाप करने के कारण पापी नहीं, हमारा जन्म ही पाप में हुआ है, क्योंकि आदम और हव्वा से क्या हुआ? ये पाप सब में फैल गया। इसका उदाहरण, क्या चुंबक, मैग्नेट, क्या सोने को अपनी ओर खींच सकती है? पीतल को, स्टील को खींच सकती है अपनी ओर? नहीं। लोहे को खींच सकती है, तुरंत खींच लेगी। इसी तरह से
आप कई बार देखोगे, कहोगे अरे अच्छी बात नहीं सीख रहा बच्चा, गलत बात बड़ी जल्दी सीख रहा है, क्योंकि उसके अंदर पाप का स्वभाव है जो बुराई को जल्दी से पकड़ लेता है, लेकिन अच्छाई को पकड़ नहीं पाता। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती में, यीशु मसीह का आने का कारण था पाप से छुटकारा देना। यीशु के नाम का अर्थ ही है पापों से छुड़ाने वाला, क्योंकि पाप से छुटकारा कोई नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर के अलावा। वायदे तो कर सकते हैं, पर पाप से जो छुटकारा है वो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। और दूसरा उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हम जितने भी यहां पर बैठे हैं, जो पक्के हो गए हैं, एमसीडी जो पक्के हो गए हैं, अगर आपको ये कहा जाए जितने भी पक्के हुए कल से वो कच्चे होने जा रहे हैं, क्या करेंगे आप? अरे ठीक है, कहीं सही बात है, क्या ये कहेंगे? नहीं। क्या कहेंगे? जल्लूस निकालना शुरू, पूरे रोडों पर कूड़ा गिरा होगा, पूरे रोडों पर जो है ना इतने सारे हड़ताल हो जाएगी, इतनी सारी लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी, होगा ना? होगा। लेकिन सोच के देखिए, मानव जाति के लिए स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर अपनी महिमा को छोड़कर मेरे और आपके जैसा मनुष्य बनकर आने के लिए धरती में तैयार हो गया, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और जो कोई उस नाम पर विश्वास करता है, चाहे वो कितना भी घनघोर पाप किया हो, चाहे वो कितना भी पापों में पड़ा हो, अगर जो कोई यीशु का नाम लेगा, वचन कहता है जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें उद्धार, छुटकारा, चंगाई और आनंद देता है। एक उदाहरण बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। एक बार प्रभु यीशु मसीह गांव में जा रहे थे, वहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम जक्कई था। उसके पास पैसा था, उसके पास पोजीशन थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका जो काम था वो था लोगों से अन्याय से टैक्स को लेना, कर लेना। मतलब 50 की जगह 150 लेता था लोगों से। पुलिस वालों को सब सैल्यूट मारते, जनाब पीछे क्या बोलते, क्या बोलते हैं पुलिस वालों को पीछे? कोई ठुल्ला बोलेगा, है ना, कोई अलग अलग गालियां, इसके बच्चे जो है अपंग पैदा होंगे, बोलते हैं ना लोग, बद्दुआ देते हैं। पर सामने जनाब ऐसे इसके साथ होता, इसके सामने तो लोग तारीफ करते थे, नमस्कार बोलते थे, पीछे बोलते थे चुंगी लेने वाला पापी। और ये बात क्या पुलिस वालों को ये बात नहीं पता? उन्हें ठुल्ला बोलते हैं, उनको ऐसे बद्दुआ देते हैं, क्या नहीं पता उनको? उन्हें सब पता है, इसे भी पता था। ये बात सुनकर ये बड़ा दुखित हो गया, मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन लोग मेरे पीछे क्या करते हैं, मुझे भला बुरा कहते हैं। इसका मन जो है निराशा से भर गया। इसने कहा मैं यीशु को देखना चाहता हूं, लेकिन यीशु मसीह जहां पर भी आते हैं वहां पर भीड़ लग जाती है। आज देखो इस कमरे के अंदर में कितने लोग इकट्ठा, इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पंखा चलाना पड़ा सर्दी के अंदर, बताओ, और वो भी यहाँ शहीद नगर जैसी जगह में पंखा चलाने की जरूरत पड़ रही है, खुला इलाका है। इसका मतलब हम सब इस कमरे में जो है ज्यादा इकट्ठे हो गए। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए तो 15 से 20 हजार की भीड़ थी, और भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि कोई उसे देखने के लिए भी मुश्किल है, और यहूदी लोग सब 6-6, 7-7 फुट के हैं। अब ये व्यक्ति जो है जक्कई, ये बेचारा 4 फुट का है, ये देख ही नहीं सकता। इसने क्या किया, प्लान किया, यीशु मसीह इस रास्ते से आएंगे, वहां पे गुलर का पेड़ था, गुलर के पेड़ पे ऊपर चढ़ के बैठ गया, और ये वेट कर रहा है प्रभु यीशु आएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए तो प्रभु यीशु मसीह रुके, गुलर के पेड़ के जस्ट नीचे रुके और कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा। और मैं आपको बताऊं, उसने तो सेकंड भी नहीं लगाया, वो तुरंत नीचे उतर आया। क्यों? कारण क्या था? मैं यीशु से कभी नहीं मिला, यीशु ने मुझे कभी नहीं देखा, यीशु को मेरा नाम कैसे पता कि मेरा नाम जक्कई है? यीशु मसीह पहली बार उस गांव में आए थे। इसका मतलब इस धरती में रहने वाले सभी व्यक्तियों के दुखों को परमेश्वर जानता है और उनके नामों को भी जानता है। इसलिए परमेश्वर लोगों को अपनी शरण में लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर नाम से में जानता है। हम सभी के नाम उसके पास है, क्योंकि हम सब उसी के संतान, उसके बनाए हुए हैं। जक्कई, वचन लिखा कि जक्कई झट से उसे अपने घर ले गया आनंद के साथ। अब देखिए, जो निराशा में पड़ा था उसके जीवन में क्या आ गया? यीशु मसीह से मिलते के साथ आनंद आ गया, और आनंद से अपने घर लेकर गया। और क्या करने लगा? जैसे यीशु को अपने घर लेकर आया, उसने जो संपत्ति, जो अन्याय से पैसा कमाया था, वो कंगालों में बांटने लगा, लोगों को देने लगा, ले जाओ, पैसा उड़ाने लगा। ऐसे
तो यीशु से आकर कहा, अगर मैंने किसका अन्याय करके ले लिया है तो उसका 4 गुना मैं फेर दूंगा। इसका मतलब मैं पूरा कंगाल होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये पैसा मेरे पास था, पद मेरे पास था, लेकिन मेरे मन के अंदर आनंद और शांति नहीं थी। लेकिन जब मैं यीशु से मिला तो ये आनंद और शांति मेरे जीवन में आ गई। इसलिए पैसा कुछ नहीं है, प्रभु यीशु तू सब कुछ है। क्योंकि लोग आज इस भ्रम में जी रहे हैं कि दोनों सब कुछ है, पैसा सब कुछ कर सकता है। लेकिन एक समय आता है जब उसे पता चलता है एक व्यक्ति को कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अब होता है, अंबानी के बेटे को क्या प्रॉब्लम है? अंबानी के बेटे को लंग्स की दिक्कत है, उसके फेफड़ों में दिक्कत है। जो अनंत अंबानी, जो मोटा सा देखा आपने लड़का, हाँ जी, उसके लंग्स में उसको एस्ट्रॉइड लेना पड़ता है, एक तरह का ड्रग्स है, वो लेना पड़ता है उसको। उसके फेफड़े तभी काम करेंगे, मतलब उसके फेफड़े